Namaste. Respected District Governor, Rotarian Dr. Amita Mahendru ji, Rotarian Captain Dr. Anil Mahendru ji, PDG Rotarian Deepak Gupta ji, Rotarian Reena Gupta ji, IPDG Rotarian Prashant Raj Sharma ji, Rotarian Mukta Sharma ji, DGE Rotarian Amit Gupta ji, Rotarian Dr. Swati Gupta ji, AG Rotarian Sanjay Agrawal ji, Rotarian Anju Agrawal ji, Council of Governors, District Team Dignitaries, Special Guests, Club President and their spouses, all senior Rotarians, members, guests, मातृ शक्तियाँ और मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस वर्ष मुझे रोटरी क्लब ऑफ गाजियाबाद साउथ एंड में सचिव के पद पर नियुक्त कर गौरव प्रदान किया। यह न केवल मेरे लिए सम्मान की बात है बल्कि एक बड़ी जिम्मेवारी भी है। आज मुझे यहाँ रोटरी क्लब की आगामी सचिव के रूप में खड़े होकर अत्यंत गर्व और विनम्रता का अनुभव हो रहा है। I want to say leadership is not about a title or a designation. It is about impact, influence and inspiration. सचिव के रूप में कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन और क्लब डॉक्यूमेंटेशन की इंपॉर्टेंस को मैं भली भांति समझता हूँ। रोटरी हमें निस्वार्थ भाव से समाज को कुछ लौटाने का अवसर देता है। एक सचिव के रूप में मेरा प्रयास रहेगा कि क्लब की गतिविधियों को सुव्यवस्थित, पारदर्शी और प्रभावशाली बनाया जाए और हर सदस्य के विचार को सुना जाए, विचार विमर्श करके ही डिसीजन लिए जाएं। मेरे प्यारे रोटरियन, इस बार मैं ईच वन रीच वन के सिद्धांत पर कार्य करने में क्लब को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हूं, जिसमें हर सदस्य एक नए प्रोजेक्ट का नेतृत्व करे और हर हाथ सेवा में जुटे। तो वी शुड गो फॉर ईच वन एंड रीच वन। एवरीवन फ्रॉम आवर क्लब शुड डू ए प्रोजेक्ट एंड वी विल गो फर्दर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। संगठन की सफलता एक मजबूत टीम वर्क, क्लियर कम्युनिकेशन पर डिपेंड होती है। मैं अध्यक्ष, कोर टीम और सभी सदस्यों के साथ मिलकर क्लब को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में अपना पूर्ण सहयोग दूंगा। इस वर्ष हमारा उद्देश्य सिर्फ प्रोजेक्ट करना नहीं बल्कि हर प्रोजेक्ट के माध्यम से एक बदलाव की लहर को उत्पन्न करना है। जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और महिला सशक्तिकरण, ये हमारे 4 स्तंभ होंगे जिनके चारों तरफ हम काम करेंगे। मैं आपसे वादा करता हूं कि सेक्रेटरी के रूप में खाली मैं मिनट्स ऑफ मीटिंग तक नहीं डिपेंड रहूंगा। मैं आगे भी जो जो बदलाव हमारे क्लब में होंगे उन सब में अपनी पूर्ण भूमिका निभाऊंगा। हम अक्सर कहते हैं कि हमें समाज को कुछ देना है। ये बातें बहुत कॉमनली हर आदमी बोलता है कि समाज ने हमें कुछ दिया है, हम समाज को कुछ देना चाहते हैं। लेकिन ट्रू ये है, सत्य ये है कि हम समाज को वो दे सकते हैं जो हमारे पास है। अगर आपके पास में ऊर्जा है, पॉजिटिविटी है, तो आप समाज को होप और इंस्पिरेशन दे सकते हैं। आपके पास में आप शिक्षित हैं तो आप ज्ञान बांट सकते हैं। यदि आप स्वस्थ हैं तभी आप समाज को स्वास्थ्य और जागरूकता का उपहार दे सकते हैं। इसलिए हम रोटरियन समाज के स्वास्थ्य अभियान को जो चलाना चाहते हैं उससे सबसे पहले हमें स्वयं को स्वस्थ रखने का संकल्प लेना होगा। अगर हम स्वस्थ हैं तभी हम स्वास्थ्य के जो प्रोजेक्ट हैं उनको आगे बढ़ा सकते हैं तेजी से। हमारी जीवन शैली, हमारी डाइट, हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट, समय समय पर हम अवेयरनेस प्रोग्राम करें इन सब चीज़ों को लेकर, क्योंकि जब हम हेल्थी, स्ट्रॉन्ग और अलर्ट होंगे तभी हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दूसरों की सेवा कर पाएंगे। तो आइए इस वर्ष हम शुरुआत करते हैं स्वस्थ रोटरियन, स्वस्थ समाज के संकल्प के साथ। क्लब में
फॉलोशिप को लगातार बढ़ावा दिया जाएगा। बिजनेस मीटिंग और फैमिली मीटिंग पर हमारा विशेष ध्यान रहेगा। हम इस वर्ष विभिन्न विषय पर अवेयरनेस प्रोग्राम पर फोकस करेंगे। ये देखा गया है कि अगर हमने अपने अवेयरनेस प्रोग्राम में किसी को अवेयर कर दिया तो 50% काम हमारा उसी दिन पूरा हो जाता है, अगर वो आदमी अवेयर हो जाता है। हेल्थ केयर प्रोजेक्ट में इस वर्ष मैक्स क्लब गाजियाबाद के साथ में हम लोग एक MOU साइन कर रहे हैं, जिसमें हम लाइफ स्टाइल डिसीजेज, फेवरो स्कैनिंग, मेमोग्राफी, पल्मोनरी, ऑस्टियोफोरोसिस आदि प्रॉब्लम पर प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर के सिद्धांत पर कार्य करेंगे। हम चाहेंगे कि पहले ही वो सारी चीज़ें हम लोग स्क्रीनिंग करा लें, जिससे कि ये सारी चीज़ें होने के बाद में हमें न जाना पड़े, पहले ही हम अलर्ट रहें उस चीज़ को लेकर। मैक्स हॉस्पिटल वैशाली, रोटरी क्लब गाजियाबाद साउथ एंड का फोकस अवेयरनेस प्रोग्राम पर भी रहेगा लगातार। इस विषय पर डिटेल में मैक्स की जो टीम आई है वो आपको बताएंगी। इसमें एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, इमरजेंसी फर्स्ट एड इन डेली लाइफ, ये एक बहुत ज़रूरी है। आज के समय में क्या होता है कि हम सब यहाँ बैठे हुए हैं और अचानक कोई आदमी एक बेहोश होने लगता है तो हमें ये नहीं पता होता हम क्या करेंगे। हम लोग खड़े हो जाते हैं, बस कोई कहेगा एम्बुलेंस को बुलाओ, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, बट वो डॉक्टर्स बताएंगे। बाकी मैं जितना थोड़ा बहुत जानता हूँ उस समय ये कर सकते हैं कि उस आदमी को उसके पैरों को ऊपर उठाएं, जिसके कि उसके ऑक्सीजन और ब्लड उसके सिर में जाए। अगर वहाँ भी हमारा पूरा नहीं होता तो हम उसको लेफ्ट हैंड साइड पर उसको लिटाएं, जिससे कि हार्ट के अंदर भी ब्लड जाए। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आदमी को पता होनी चाहिए, बट वो पता नहीं होती। इस कारण हम बहुत सारी दुर्घटनाओं में हेल्प नहीं कर पाते लोगों की। लिटरेसी और एजुकेशन के अंतर्गत स्कूलों में डिजिटल लाइब्रेरी को सपोर्ट करना, स्लम एरिया में शिक्षा के महत्व को जागरूक करना, स्किल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना भी हमारा मेन फोकस रहेगा। जैसा कि अभी अध्यक्ष साहब ने बताया था कि जो होनहार स्टूडेंट हैं स्कूलों में और वो फाइनेंशियली थोड़ा वीक हैं, तो उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए हम लोग उनको आइडेंटिफाई करेंगे और छात्रवृत्ति प्रदान करना, उनको मोटिवेट करना और क्लब की तरफ से उन लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। आंगनवाड़ी का प्रोजेक्ट हम लोगों ने पहले भी करा है, वो अभी भी चल रहा है। पिछले साल डिजिटाइजेशन भी हुआ है उसका। स्कूलों में पढ़ाई के लिए प्रेरित करेंगे। पर्यावरण संरक्षण पर भी हम लोग इस बार काम करेंगे, जिसमें सीड बॉल प्रोजेक्ट, जो पहले भी सीड बॉल प्रोजेक्ट हमने कन्या वैदिक कॉलेज में करा था गाजियाबाद में ही, और भी सीड बॉल प्रोजेक्ट को हम आगे बढ़ाएंगे। वाटर हार्वेस्टिंग और क्लीन वाटर, इस पर भी हमारा फोकस रहेगा, क्योंकि आज की डेट में क्या हो रहा है कि वाटर हार्वेस्टिंग को हम लोग सीरियस नहीं ले रहे हैं। अगर हमने वाटर हार्वेस्टिंग को सीरियस नहीं लिया तो आने वाले समय में पानी की कमी बहुत बड़ी लेवल पर होने वाली है, स्पेशली मेट्रो सिटीज़ के अंदर। इससे संबंधित जो भी प्रोजेक्ट हमारे क्लब ने समय समय पर करे हैं, जो पुराने अध्यक्ष रहे हैं उन्होंने जो करे हैं, उनको हम मेंटेन भी करेंगे और क्रियान्वित भी करेंगे। महिला सशक्तिकरण पर हमारा जो फोकस है वो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पर है, जिसमें लेडीजों को ट्रेनिंग दी जाए, सिलाई, कढ़ाई, मोबाइल रिपेयरिंग आदि की। उनकी एजुकेशन और अवेयरनेस पर भी हम लोग फोकस कर रहे हैं, जिससे कि उनको जो भी एजुकेशन उनकी छूट गई है या एजुकेशन वो नहीं कर पाई, उनको एजुकेशन दी जा सके। हेल्थ एंड सैनिटेशन, हेल्थ और सैनिटेशन में नियमित हेल्थ चेकअप, स्पेशली स्लम एरिया में जो महिलाएं हैं उनको हम टारगेट करेंगे इस बार। और जैसा कि अभी रामवीर जी ने बताया था, जो ब्रांडिंग है मेड बाय वुमेन, हम अपने जितने भी प्रोग्राम्स होंगे उनमें जो लेडीज़ों ने जो छोटे छोटे ग्रुप बने हुए हैं लेडीज़ों के, उनको हम इनवाइट करेंगे और उनके थ्रू जो भी आइटम आएंगे उनको हमारे क्लब के लोग परचेज करेंगे, जिससे कि उनको भी प्रोत्साहन मिले और उनको आमदनी का स्रोत भी बढ़े। एक इसमें हमारा सबसे एक और जो पॉइंट है वो गर्ल्स चाइल्ड एम्पावरमेंट पर भी है। आज की डेट में लड़कियां स्कूल ड्रॉप आउट भी बहुत कर रही हैं, जो छोटे एरिए से स्लम एरिए की हैं। दूसरा, हम
जो टारगेट कर रहे हैं स्कूलों में सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग को कर रहे हैं, गर्ल्स स्कूलों में स्पेशली, उसमें हम कुछ लोगों को हायर करेंगे और वो स्कूलों में जाकर सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग गर्ल्स को देंगे, जिससे कि समाज में वो एक मजबूत स्तंभ की तरह खड़े हों। मेंबरशिप इंक्रीज करने के लिए और सस्टेनेबिलिटी के लिए हम लगातार मीटिंग में मंथन कर रहे हैं, सुझाव ले रहे हैं। अंत में मैं एपीजे अब्दुल कलाम जी का एक कथन कहना चाहूँगा, सपने वो नहीं जो हम नींद में देखें, सपने वो हैं जो हमें सोने ना दें। आइए हम सब एकजुट होकर सेवा, सहयोग और सद्भावना के साथ इस वर्ष को सार्थक एवं स्मरणीय बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।